severe weather in much of Canada, including Alberta. The blowing snow came fast when Blizzard conditions caused a number of severe accidents. ओ भाई आज तो फुल फॉगी हो गया है। आज तो आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। इस बोर्ड के बाद अक्सर जो है वो आगे जो ब्रिज है वो नज़र आता होता है। आज तो बिल्कुल ख़त्म। आज तो पता नहीं लग रहा कि इसके पीछे कुछ है कि नहीं। सुपर फॉगी और अभी अभी स्नो स्टार्ट हुई है। अब फ़िलहाल तो बारिश टाइप है, लेकिन जो रोड्स है नीचे वो तो हल्की हल्की सफ़ेद हो गई हैं। यू कैन स्टिल सी लाइनें वगैरह जो पार्किंग की नज़र आ रही हैं, लेकिन देखो अभी क्या बंदा कह रहे हैं अगले 2 घंटे तक पड़ती रहेगी। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ जो है वो दोबारा सफ़ेद हो जाएगी। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है, लेकिन जो फॉग है यार बहुत मज़ा करा रही है। मुझे याद है सर्दियों के दिनों में इस तरह की फॉग होती थी। सुबह सुबह स्कूल जाते थे, बड़ा ज़बरदस्त सीन होता था, लेकिन वो स्मॉग होती थी उसमें, पॉल्यूशन वगैरह सारी। तो जी मैं 5 मिनट पहले मैं वीडियो बना रहा था और अभी मैं दोबारा वहाँ से गुजर रहा था तो देखो कितनी तेज़ स्नो शुरू हो गई है और अब रोड्स हैं वो उससे भी ज़्यादा कवर हो गई हैं। फ्रीजिंग रेन है इस टाइम पे, जो पड़ते साथ साथ बर्फ़ बनती जा रही है। ये सबसे डेंजरस भी होती है क्योंकि स्लिप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको लग रहा है कि थोड़ी सी बर्फ़ है, लेकिन होती ज़्यादा है। फॉग थोड़ी कम हो गई है। नाउ यू कैन सी द ब्रिज, वो पीछे जो ब्रिज है फॉग कम हो गई है क्योंकि स्नो ज़्यादा पड़ गई है। और विल सी कि थोड़ी देर में इसकी क्या सिचुएशन बनती है। तबाही निकली हुई है स्नो से, कितनी तेज़ आ रही है। सामने क्रेन वाला अभी इतनी सर्दी में भी लगा हुआ काम करने। लो जी पार्किंग चेक करें। वाह जी वाह, क्या हुआ। हर बंदे ने सीधी गाड़ी लगाई हुई है। ये नहीं कि किसी ने उधर को फंसा लिया, किसी ने उधर को फंसा लिया। हर बंदा अपनी अगर ड्यूटी पूरी करे तो ऑर्गेनाइज हर बंदे को जगह भी मिल जाएगी और सारे आराम से निकल भी जाएंगे और सारे सीधे लग भी जाएंगे। कोई है बंदा जिसने कि गलत या टेढ़ी करके लगाई हो। सिविल सेंस जो होती है वो बहुत ज़रूरी है और सिविल सेंस की ही कमी है हमारे अंदर कि अपना ख्याल भी करो, दूसरे का ख्याल भी करो, लोगों को भी फ़ायदा होगा, आप सबसे बढ़कर आपको अपना फ़ायदा होगा। अब देखना ये बंदा जो है प्रॉपर डब्बे के अंदर गाड़ी लगाएगा। क्या आया एंड देयर वी गो। चेक किया, कोई पुट्ठा काम नहीं है कि टेढ़ी लगा दे कि बहुत जगह भाई हम साइड पे खड़ी कर दे। तो नहीं, अपना काम पूरा करो। हालांकि पूरा वो पीछे से सारी जगह खाली है, आगे भी था, यहाँ पे भी खड़ी कर सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं साइड पे खड़ी कर लेता हूँ प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके, ताकि निकलने में भी आसानी हो। इसको क्या हुआ, ये जा रही हो, जगह पसंद नहीं आई, थोड़ा सा उधर करके करने लगी। हालांकि गाड़ी देखा ठीक खड़ी थी, फिर भी उसने कहा कि नहीं मैं थोड़ी ज़रा साइड पे करके खड़ी करती हूँ ताकि दरवाज़ा खुले तो अगली गाड़ी को भी ना लगे और इसका अपना दरवाज़ा भी ईजी खड़ा निकल जाए, खुल जाए बेसिकली। इसको कहते हैं सिविल सेंस, जो हमारे लोगों पे बहुत कम है। हवा कितनी तेज। एक और आया जी, लेट्स सी। जगह मिल गई है, कर सकता था ना, 2 गाड़ियों की जगह थी, लेकिन नहीं, सीधी करके बिल्कुल गाड़ी के पीछे लगाई है। Literally a tornado. हवा बहुत तेज चल रही है।
और उस हवा से इवन रोड पे नज़र आ रही है। तो जी मैं आ गया हूँ इतनी सर्दी में इस तूफ़ान के अंदर वीडियो बनाने। तो मैं सर गाड़ी तो पार्क करता हूँ एंड निकलें बाहर, फ़ौरन से वीडियो बना के अंदर आना। ओए 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 ओए। बहुत ही तबाही हवा है यार। मैं अभी बाहर से आया हूँ, ये देखो हवा स्नो को लेके ऐसे जा रही है कि एंड कर गया है। और लिटरली 10 सेकंड बाहर खड़ा हुआ हूँ मैं और हर चीज फ्रीज हो गई है। पूरी मेरी गाड़ी हिल रही है इस वजह से, हालांकि खड़ा हूं मैं अभी। फ्रीजिंग रेन इतनी तेज थी कि जो पानी के कतरे पड़े हैं वो फौरन फ्रीज हो गए हैं। ये सारे जो हैं ये बारिश के कतरे लग रहे हैं, लेकिन ये हर चीज़ फ़ौरन बर्फ़ बन गई है। और शीशा भी अंदर से फ़ौरन फॉगी हो गया। अभी गाड़ी खड़ी की है मैंने, इतनी तेज़ वो पड़ रही है बाहर। इवन पिछला शीशा भी, ये सारे पानी के कतरे लग रहे हैं, बट दिस इज़ फ्रीजिंग रेन। भाई अब तो झंडे भी नज़र नहीं आ रहे, हालांकि बिल्कुल सामने लगे हुए हैं। बहुत तेज़ तूफ़ान आया हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया हूँ, मेरे बालों की तबाही निकल गई है। और बाल में ठीक करने लगा तो मेरी उंगलियों के अंदर, मैंने सारा उंगलियाँ चेक की हैं तो मेरी उंगलियों के अंदर बर्फ़ जमी हुई थी। इतनी तेज़ हवा है। और 10-15 सेकंड की मैंने सिर्फ वीडियो बनाई और मैं फ़ौरन अंदर आ गया हूँ, जो हालत थी। और अभी भी तेज़ तूफ़ान आया हुआ है इधर तो बिल्कुल ही ना, मतलब भाईजान झंडे तो बिल्कुल गायब हो गए हैं। अब तो बिल्कुल ही पता नहीं लग रहा कि कहाँ पे गए हैं। ये पहले बस टोटल ख़त्म हो गया। अब तो ये हालत है भाई, उसको नज़र भी कुछ नहीं आ रहा। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हाईवेज़ भी ब्लॉक कर दिए हैं। अभी मैं न्यूज़ चेक कर रहा था, बता रहे थे कि पूरे शहर में एडवाइजरी की हुई और जो भी हाईवेज़ वगैरह हैं सारी, उनको लिमिट्स को एक्सपोज होया हुआ, तो उन सबको भी लिमिट कर दिया ट्रैफिक को कि अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो बाहर ना जाओ। हमारा भी स्टाफ जो था, जिन्होंने लेट ज्वाइन करते हैं, जो इवनिंग स्टाफ है, उनको बोल दिया कि आज वर्क फ्रॉम होम करो, बिकॉज इस कंडीशन में ड्राइव करना जो है वो बहुत ख़तरनाक है। और हवा इतनी तेज़ है कि पूरी गाड़ियों को हिला रही है वो। तो जो भी ड्राइव करके अभी आ रहा था, उन्होंने बताया कि हाईवेज़ बहुत स्लो चल रही हैं और द कार्स एज वेल। अभी 2-3 घंटे ऐसे ही रहेगा। इस दरख्त से पता लग रहा है कि तबाही निकली हुई, हालांकि खुश्क दरख्त है। और ये पोल भी, पूरा पोल हिल रहा है। मैं अभी दोबारा इस साइड की बिल्डिंग पे आया और मैंने यहाँ पे देखा है कि जिस तरह सहरा में रेत उड़ती है तो वो ड्यून्स बन जाते हैं, इस तरह यहाँ पे भी हवा इतनी तेज़ और इतनी तेज़ स्नो आ रही है कि यहाँ पे भी वो डेजर्ट की तरह स्नो ड्यून्स बन गए हैं। छोटी छोटी पहाड़ियाँ कोने कोने में, जहाँ जहाँ उनको जगह मिली है, बन गए हैं और बिल्कुल तबाही हो गई है। सुबह जो मैं ब्रिज की बात कर रहा था, उससे पहले साइन था, इस टाइम पे वो साइन भी ख़त्म हो गया। रोड भी बस बेरली नज़र आ रही हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर इन कैनेडा कि ये सारा कुछ मुझे देखने को मिला है।
इवन जो यहाँ पे काफ़ी सालों से रह रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि इस तरह की वार्निंग पहले कभी नहीं आई. So yeah, if you look at right between her truck, you can see those like snow dunes. Yeah. I don't know if I want to go out and start that. Like, Yeah, no, it's a bad idea. Don't go right now. Should. You need to just get a car starter. But you know what? That truck has so many issues. I'm scared if I add anything to it, it's going to have even more issues. Is my problem. ये हमारे मेडिकल ऑफिस का इंस्ट्रक्टर है जिसने गाड़ी उधर खड़ी की है. अब उन्होंने इसने इतनी दूर क्यों खड़ी की है क्योंकि यहाँ नीचे बिल्कुल सामने पार्किंग स्पेस फ्री थी. हवा बहुत तेज़ है, कानों के अंदर जाती है और स्किन मतलब जला देती है, इतनी तेज़ ठंडी हवा है. ये हमारी विंडोज़ जो हैं ये डबल ग्लास है, एक शीशा अंदर है एक शीशा बाहर है, जिसकी वजह से इंसुलेशन काफ़ी अच्छी होती है और आवाज़ नॉइज़ कैंसलेशन भी कम होती है. इन डबल शीशों के अंदर से भी आवाज़ आ रही है. आज तो रोड्स वगैरह भी नज़र नहीं आ रही, हर चीज़ सफ़ेद हुई है. कोई पता नहीं कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ से ख़त्म. हर बंदे ने अपनी लेन बनाई हुई है, अंदाजे से हर बंदा जा रहा है और रश काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि मौसम क्लियर हो गया है, स्टॉर्म वगैरह चला गया है, बादल भी तकरीबन जा चुके हैं, ये ऊपर वाले थोड़े से रह गए हैं और होपफुली ये बेहतर हो जाएंगी. लेकिन कह रहे हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा रश है और कहीं भी जहाँ जा रहा है बंदा वहाँ डबल टाइम लग रहा है. सो विल सी कि अब हम जब जाएंगे तो हमें कितना टाइम लगता है. ये बंदा इतनी सर्दी में भी यहाँ पे इशारे पे खड़ा पैसे मांग रहा है. इसने साइड पे बोर्ड पकड़ा हुआ है, जैसे इशारा बंद होता है गाड़ियों के सामने जाता है ये. लेट्स सी क्या करता है अभी ये. The car is stuck. फुल स्ट्रगल चल रही है इसकी, फुल जोर लग रहा है गाड़ी का. जीप भी स्लिप हो गई थी, अभी भी स्लिप हो रही है. निकल आया ये बंदा. आज ये बंदा तो निकल रहा है, ये पहले फंसा था. विंटर टायर्स इसने डाल ये देखा है, इसलिए कहते हैं विंटर टायर्स बहुत ज़रूरी हैं. और बादल भी क्लियर हो गए हैं फ़ौरन से. क्लाउडी इस साइड पे बादल थे वो चले गए हैं, इस साइड से क्लियर हो गया. फ़्लाइट्स पहले भी लैंड हो रही थी लेकिन नज़र नहीं आ रही थी, अभी भी लैंड हो रही हैं. ये नहीं कि धुंध आई और बारिश आई है तो बस फ्लाइट डिले हो जाए. No, I did not say that. So when you go home, an hour? Oh, that was an hour ago. That's a Honda? The black one? No, this No, white. this one right here. This white one, Like right? right here, right here, right here. I'm short. I have to go on my tippy toes to see. Oh yeah, you are definitely stuck. This guy needs to come clear this off. Does it work though? Let's see. You know what I need to get, what I want to get? So Costco, every year in the winter, they sell these red little mats Yeah. that you can put in your car for whenever you get stuck like that. You put it under your tire and it gets you out. Can it even reverse? What do you think? I don't think it can reverse. Yeah, it's stuck. Oh, maybe? No, you're definitely stuck there. Oh. Is there a driver? I'm not sure if he Inside? has winter tires on. He does. See, people are dumb. When you're trying to get out of somewhere, do not step on the gas and just go. Yeah.
He's removing the snow. He's gonna get on the ice. There. Oh, you're walking. He's so proud of himself right now. Yeah, but now you're gonna go get stuck over there. Watch. You get to see how dumb people actually are. देखें कि आज क्या स्टोरी और कितनी देर में पहुंचते हैं। मेरा कारप्ले क्यों नहीं कनेक्ट हुआ? अच्छा, हो गया है। होपफुली यहाँ स्नो ना हो, क्योंकि ये रैंप है और रैंप पे स्नो हुई तो फिर मसला हो जाएगा। नहीं, शुक्र है, क्लियर है। अक्सर ये ऑन कर देते होते हैं हीटिंग रैंप, तो बचत हो जाती है। इट वॉज स्लिपरी वैसे। ओए बर्फ़ तो भाई बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। इधर इकट्ठी कर दी है, उधर भी इकट्ठी कर दी है। लगातार लगे हुए हैं सफाई करने। स्नो तो साफ़ कर दी है, लेकिन नीचे से स्लिपरी जगह निकल आई है। ओए होए 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 होए। बर्फ़ देख रहे हो? तूफान था भाई आज तो, तूफान। जाएंगे हम 30 सेकंड से ही, क्योंकि जो इधर वाली रोड है वो होती तो वैसे सीधी है, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, और आज तो वैसे ही तबाही निकली होगी। इस साइड से रास्ता छोटा है, लेकिन अप हिल डाउन हिल, ऊपर नीचे है। तो इस तरह की स्लिपरी सिचुएशन में ऊपर जाना नीचे जाना इज़ लाइक काइंड ऑफ ट्रिकी। पता लग रहा है यहाँ से सामने से इन्होंने साफ़ कर दिया, लेकिन अगर यहाँ देखी जाए तो बर्फ़ की जिस तरह वो पड़ी हुई यहाँ इस लेफ़्ट साइड से साफ़ अभी तक नहीं हुआ। स्नो अभी थोड़ी देर पहले रुकी है, तो उनकी सफाई वगैरह जो वो तो चल रही है। अगर इस साइड पे देखा जाए तो ये काफ़ी क्लियर है। हमारा रास्ता भी मोस्टली क्लियर होगा इंशाल्लाह। स्नो के तो लोगों को तो मौत पड़ जाती है यार। अभी मेरे सामने लेक्सस वाला जा रहा है 350 अगले के पास, ऑल व्हील ड्राइव है, और इतना स्लो जा रहा है। मैं इधर होंडा अकॉर्ड में, मैं पीछे उसका रगड़ा दिया हुआ मैंने। अच्छा, मोस्टली नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वो हिट हुआ था। जैसे ही मैं नॉर्थ वेस्ट में एंटर हुआ हूँ, यहाँ पे रोड जो है वो सुबह की तरह ही है, मोस्टली क्लियर है। दरमियान में तो पता भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई स्नो वगैरह उस तरह का कोई सीन हुआ है। बट अभी देखते हैं कि आगे क्या बनता है। यूजुअली गेट्स रियली रफ इस इशारे के बाद। तो उधर देखते हैं कि हमारा क्या स्टोरी है। फॉर नाउ यहाँ तक तो निज़ाम ठीक ही जा रहा है। लो जी, यहाँ से ट्रिकी सिचुएशन शुरू होएगी, क्योंकि मेन रोड पे तो साफ़ कर देते हैं, गलियाँ नहीं साफ़ करते फ़ौरन। पहले प्रायोरिटी उनकी मेन रोड्स होती हैं। जब सारी मेन रोड साफ़ हो जाती हैं, उसके बाद फिर वो गलियाँ साफ़ करते हैं। तो क्योंकि अभी मेन रोड भी भरी हुई हैं, तो देयर इज़ नो वे कि उन्होंने अभी छोटी गलियाँ साफ़ की होंगी। तो नज़र तो आ रहा है कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ी है, लेकिन फिर भी ये भी पता लग रहा है कि कोई ना कोई यहाँ से गुजरा है, प्लाव वाला जो ना फेर के गया है। साइडों पे पता लग रहा है कि ना बर्फ़ साइडों पे हुई हुई है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर गए हैं वो। अब आगे जो है जी वो आनी है चढ़ाई, और इस अप हिल पे पता लगेगा कि क्या हम पहुँच पाते हैं कि नहीं। अब आगे मेरे ये छोटी सी टोटा लगी हुई है, ब्रिड्स है मेरे ख्याल में, ये यारिस है। और इसको क्या हुआ, ये दुम्बा इधर खड़ा करके क्या हुआ है। उसने भी इशारे चलाए हुए हैं। पहले छोटी सी रोड है, उसके ऊपर वहाँ पे भी गाड़ियाँ फंसाई हुई हैं इन्होंने। चल मेरे भाई, इशारा खुला हुआ है, निकाल दे भाई, अगले इशारे तक नहीं खड़ा होना। चलो, ऊपर वाली गाड़ी फंसी हुई है मेरे ख्याल में, स्लिप हो रही है। लेट्स सी भाई। ओ तेरा भला, इशारा बंद हो गया है।
पिछली गली में भी कोई फेर ही गया है वैसे, लेकिन स्नो की हालत तो देखो ना यार, गाड़ी फुल स्लिप हो रही है यहाँ पे। लेफ्ट राइट में खुद नहीं कर रही, बर्फ से हो रही है। स्नो गहरी भी बहुत है, और ये पार्किंग लॉट तो हमारा उससे भी ज़्यादा गहरा होएगा। वाह जी वाह, इधर तो एंड हुई हुई है बर्फ की। अब क्योंकि हमें पता है कि सुबह होएगी सर्दी आज स्नो स्टॉर्म के बाद, तो हमने गाड़ी को ज़रा प्रिपेयर करके जाना है। सबसे पहले तो हम इसके एसी को कर देंगे ऑटो पे 24 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम ऑन कर देंगे अपने सीट वार्मर्स, हीटेड सीट हमने ऑन कर दी। उसके बाद हमारे जो शीशे हैं उनका हम हीटेड विंडोज़ भी ऑन कर देंगे, ताकि सुबह शीशे भी फ्रॉस्ट हो जाएं, सेट हो जाएं, फ्रॉस्ट ना हो। वो साइड वाले साइड मिरर्स, हमारी विंडो भी सेट हो जाएगी, सीट भी हमारी सुबह गर्म हो जाएगी। ताकि सुबह जब हम गाड़ी में बैठे तो इट विल बी नाइस एंड कोजी। एंड आई थिंक दैट विल बी इट फॉर टुडे। बाहर अब स्नो वाला ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, लेकिन I'll add some like clips to show you how the outside is, but overall pretty wild day. इससे गुजरने वाला तो रास्ता ही नहीं है, मैंने शूज़ भी दूसरे पहने हुए हैं, इधर से नहीं गुजर सकते।